नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आरएसएन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। फिलहाल हम लोग हैं सन सिटी के बैंकेट में और यहाँ पे रोटरी हिसार द्वारा वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया है। यहाँ पे जानते हैं कितने लोग आए और कैंप कितनी देर तक ये चलेगा और कौन कौन यहाँ पे शिरकत करने पहुँचे हैं। यहाँ के जैसे कि अगर ओपनिंग की बात करें, मुख्य अतिथि के तौर पर कौन शिरकत करने पहुँचे, उस पर जानकारी लेंगे। लोगों से भी हम बात करें वैक्सीनेशन के बाद लोगों को किस तरह का महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसको लेकर भी बातचीत करेंगे। अभी जैसे रोटरी हिसार द्वारा जो कैंप का आयोजन चल रहा है उसमें रोटरी हिसार के प्रधान हैं आनंद बंसल जी। इनसे जानते हैं जैसे आज कितने के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और जैसे पिछले दिनों भी कैंप इन्होंने लगाया था, समय समय भी लगाते रहते हैं, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। आनंद जी, पहले तो स्वागत है आपका चैनल में हमारे। मैं आनंद बंसल, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब हिसार। सर, जैसे आज लगभग कितने के लोगों के वैक्सीनेशन का आप लोगों ने कैंप लगाया है? आज 250 वैक्सीनेशन लगेंगे सर। यहाँ पे 250 वैक्सीन से सारे स्लॉट बुक हो चुके हैं और जिसका स्लॉट बुक है वही वैक्सीन लगाएगा। तो रोटरी हिसार जैसे लगभग समय समय पे हर मेरे ख्याल से महीने में या महीने में 1 या 2 आप लोग करते रहते होंगे, तो ये कौन सा कैंप है आपके प्रधान बनने के बाद? मेरे प्रधान बनने के बाद फिर पहले हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, फिर ट्री प्लांटेशन कैंप लगाया और अब ये तीसरा कैंप है सर। तो आगे किस तरह की योजनाएं हैं? रोटरी हिसार समाज सेवा में कार्य में आप लोग अग्रसर हैं, वो योजनाएं किस तरह की बना रखी है आपने? इसी तरह जैसे भी जिस चीज़ की जरूरत हमारे को लगेगी, भाई हाँ समाज को इस चीज़ की जरूरत है, उसी तरह का काम हम करते रहेंगे। इसके बाद हमारा एक कैंसर डिटेक्शन वैन लाने का प्रोग्राम है जो अग्रोवा मेडिकल कॉलेज से अटैच होगी और गांव-गांव में जाकर कैंसर का इलाज करेगी। पहले उनका टेस्ट करेगी, जो डिटेक्ट पाता है उसका इलाज करेगी। तो लोगों में जैसे वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह का अवेयरनेस है? जैसे पहले होता था कि कोई लोग नहीं, किसी से पूछ लिया तो आपने लगवा लिया, क्या बुखार चढ़ा नहीं चढ़ा वाला चढ़ा था, वो फिर झिझकता था जाने के लिए। तो अब किस तरह के माहौल है लोगों में? आज तो अब तो हर आदमी वैक्सीन लगवाना चाह रहा है सर। सुबह से ही जैसे हमने यहाँ पे स्लॉट बुक कल ही हो चुके थे, लेकिन आज कितने ही बंदों को मेरे को ये बोलना पड़ा कि सर स्लॉट बुक है उसी को लगेगी, वरना बहुत जिसका स्लॉट बुक नहीं था वो बंदे भी बहुत सारे आ रहे थे। उसमें बुजुर्ग भी थे और यंग भी थे, तो वैक्सीनेशन तो सभी लगवाना चाह रहे हैं सर। तो रोटरी हिसार की तरफ से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कोरोना से बचने के लिए? किस तरह के एहतियात बरतें? कोरोना से बचने के लिए पहली तो मास्क ज़रूर लगाएं, दूसरा अवेयरनेस रखें, डिस्टेंस रखें, जैसे भी डॉक्टर सलाह देते हैं उसको ध्यान रखिए। जैसे स्कूल खुल गए हैं, बच्चों को स्कूल भी भेजना पड़ेगा, लेकिन अपने बच्चों को समझाइए कि हाँ डिस्टेंस रखें, वहाँ पे किसी का जूठा ना खाएं, टिफ़िन से शेयर ना करें। यही चीज़ें हैं सर, ध्यान करिए। दिनेश जी, जैसे आज आपने यहाँ पे वैक्सीनेशन आप लगवाने के लिए यहाँ पे आए हैं, आपने वैक्सीन लगवा ली? हाँ, मैंने लगवा ली जी और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। रोटरी क्लब की तरफ से बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट कर रखी है और हमें यहाँ कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि आपका पहला डोज है या दूसरा? मेरा पहला डोज है जी। ये पहला। बड़ी देरी नहीं कर दी आपने लगवाने के लिए? देखिए, अवेलेबल ही नहीं थे स्लॉट, कल भी बड़ी मुश्किल से बुक हुआ है। अच्छा। पहले जहाँ भी जाते थे वहीं मतलब बहुत ज़्यादा रस मिलता था, तो पहले अवेलेबल नहीं थे, इसलिए आप लगवा रहे हैं। जैसे पहले लोग झिझकते थे, अब अगर बात करें तो पहले तो होता था ना, डॉक्टर पहुंचते थे वैक्सीन लगवाओ, अभी डॉक्टर कहते हैं वो पीछे हमारे पड़ते हैं हमें वैक्सीन लगाओ जी। नहीं, अब कोई झिझक नहीं है जी, जो लोगों में डर था वो दूर हो चुका है। सर, शुभ नाम आपका? मेरा नाम विनय गुप्ता। विनय जी, जैसे वैक्सीनेशन का डोज आपने पहला लिया है, दूसरा आपका? सेकंड डोज है सर आज मेरा। अच्छा। 84 डेज कंप्लीट हुए हैं, मैंने कल ही स्लॉट बुक कर लिया था, मतलब सिंगल डे भी डिले नहीं किया। 84 डेज में ही मैंने अपना स्लॉट बुक कर लिया है। जो पहला आपने जब स्लॉट लिया उस टाइम कोई ऐसी कोई आप साइड कोई भी 1% भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फर्स्ट वैक्सीन में भी सिंगल डे थोड़ा सा रात में थोड़ा सा लगा था कि थोड़ी हरकत है बॉडी में, नेक्स्ट डे से आई फील वेरी बेटर। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे वैक्सीन को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा सर, हमें अपनी सेफ्टी और देश की और लोगों की सेफ्टी के लिए वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। जबकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे जगह जगह कैंप लगवा रहा है, बहुत अच्छे से हम लोगों को मैनेजमेंट दे रहा है। आज सन सिटी में इतना बढ़िया मतलब रोटरी क्लब ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है इवेंट, तो हमें आगे से बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाना चाहिए। हाँ मैम, क्या नाम है आपका? हिंदू। हाँ जी, रितु। रितु, आपने वैक्सीन ये पहली डोज है या दूसरी? पहले ली है। पहली है, तो देरी क्यों की आपने? पहले कोई डर था? नहीं, पहले तबीयत खराब थी मेरी। तबीयत खराब थी, जैसे अब आपने लगाया है तो क्या कुछ आपको दिक्कत है अभी फिलहाल? ना, अभी तो कुछ दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो वैक्सीन लगाने को लेकर लोगों को क्या कहना चाहोगे? आगे बढ़ के आना चाहिए, वैक्सीन लगवाना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल आगे बढ़ के आना चाहिए वैक्सीन के लिए। आजकल हर जगह पता है कोरोना फैल रही है, तो इसलिए तो वैक्सीन बहुत ज़रूरी है बचने के लिए। हाँ जी। अभी हमारे साथ सन सिटी के ओनर सुनील गोयल जी हैं, जैसे समाज सेवा कार्य में लगे रहते हैं। सुनील जी, आज सन सिटी में जैसे रोटरी हिसार द्वारा एक कैंप का आयोजन किया है, तो आप क्या संदेश देंगे लोगों को वैक्सीनेशन लगवाने को लेकर? देखो, हमारा जो वो है वो बिल्कुल स्पष्ट है संदेश जो है
कि वैक्सीन तो सबको लगवानी ही चाहिए, एज पर सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से दोनों ही लगवानी चाहिए। देखो, कोविड एक ऐसी बीमारी है जिसको आज तक हमें ये नहीं पता कि है क्या ये। कभी कोई रूप चेंज कर लेती है, कभी दूसरा रूप चेंज कर लेती है, कभी कुछ वेरिएंट चेंज कर लेती है। अभी आज डेल्टा सुन रहा हूँ मैं, कल कुछ और सुन रहा हूँ। कहते हैं कुछ साल ये जाएगी नहीं, जब तक हम सरकार को सहयोग नहीं करेंगे, हम लगाएंगे नहीं, शहरों में नहीं लगवाएंगे, गाँव में नहीं लगवाएंगे, या डॉक्टर साहब का सहयोग नहीं करेंगे, तो मतलब सरकार इतना इनिशिएटिव ले रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार लगा रही है, तो मतलब लोगों को आगे बढ़ के लगवाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि भी जितना जल्दी हो उतना लगवाना चाहिए। और अब साथ के साथ में मतलब हमें अपनी प्रिकॉशंस भी रखनी चाहिए कि भी सैनिटाइजेशन, हाथ सैनिटाइजेशन करना है, मास्क लगाना है। जैसे बाई चांस मैंने अभी नहीं लगाया हुआ क्योंकि मैंने अभी जस्ट यहाँ कार्य में लगा हुआ हूँ, तो ये वैक्सीनेशन तो देखो मस्ट है और लगानी ही चाहिए। क्योंकि लास्ट आपने देखा होगा कि 1 महीने पहले जो एक पूरा तूफान की तरह आया था 1.5 महीने के लिए, और अच्छे अच्छे घरों को, किसी भी घर के बंदे को या किसी के रिश्तेदार को, किसी के दोस्त को, किसी के भाई को बिल्कुल इसने नहीं छोड़ा। तो मतलब अपनी सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए आपको इमीडिएटली वैक्सीन लगानी चाहिए। ये मेरी हार्दिक हाथ जोड़ के प्रार्थना भी है और रिक्वेस्ट भी है जी। पंकज जी हैं, रोटरी के मेंबर हैं। पंकज जी, जैसे समाज सेवा संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, तो कैसा लगता है, दिल में किस तरह की खुशी होती है जब अच्छे कार्य होते हैं? तो देखो, अच्छा लगता है। भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें। देखो, हर आदमी को कोई ना कोई ड्यूटी दी हुई है, तो भगवान ने हमें चुना है इस लायक, तो बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे अपने लिए तो सब करते हैं, दूसरों के लिए करना बहुत बड़ी बात होती है। जो इच्छुक होते हैं लोग, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? समाज से जुड़ने से जितनी खुशी अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में मिलती है, तो और किसी में मिलता नहीं। सबसे बढ़िया है जी, समाज सेवा सबसे बढ़िया है। आदमी के अगर काम आता है तो इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता। बाकी तो दुनिया ऐसी चल रही है, ऐसी भागती रहेगी। ये कोविड में सिस्टम में देख भी लिया आपने, जो सेकंड वेव आई थी, कितना नुकसान हुआ है लोगों का, शारीरिक भी, फाइनेंशियली भी। तो देखो, एक दूसरे का सबने साथ दिया है, जब भी वो समय निकला है। तो अगर ऐसे ही एक दूसरे का साथ देते रहेंगे तो समय निकल जाएगा, बढ़िया रहेगा। एक दूसरे का साथ हमेशा रहना चाहिए। थैंक यू सर। अभी एक महिला है जिन्होंने वैक्सीन लगवाई, उनसे बात करते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम, जैसे आज आपने वैक्सीन लगवाई है, वैक्सीन को लगते हुए तो बहुत समय हो गया, आज क्यों आपने सोचा कि देरी क्यों कही आपने? देरी नहीं की सर, मेरा टाइम बिल्कुल राइट है। अच्छा, ये दूसरा है आपका? मेरा दूसरा सेकंड डोज है सर। ओके, मुझे नहीं पता था सेकेंड डोज के लिए। और मेरा स्लॉट के अकॉर्डिंग 84 डेज हुए हैं। आज ही का स्लॉट था मेरा। तो पहला जब आपने लगाया उस टाइम आपका कैसा रिएक्शन था? कुछ साइड इफेक्ट आपको हुआ नहीं? हाँ जी सर, थोड़ा फीवर आने के बाद मुझे बॉडी में वीकनेस रहा था, और रात को ना लेटते वक्त मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग गया था। हफ्ता तक प्रॉब्लम रहा मुझे, फिर 1-2 टैबलेट ली मैंने, उसके बाद मैं अच्छा फील कर रही हूँ। फिर आज आप लगा रहे हो दूसरा डोज, आपका डोज पूरा हो गया? हाँ जी, सेकंड डोज कंप्लीट हो गया तो सर। लोगों को क्या कहना चाहोगे? कई बार ना लोग झिझकते हैं वैक्सीन को लेकर, कहते हैं बुखार चढ़ेगा, प्रॉब्लम होएगी। अगर उसकी बात करें तो लोगों को किस तरह के आप संदेश देंगे वैक्सीनेशन को लेकर? नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए वैक्सीन ज़रूरी है, और हमें बिल्कुल ये ईमानदारी से पहले ही दूसरी अपने हिसाब से लगवानी चाहिए। और फीवर आए तो आएगा, कोई इशू नहीं होता, फीवर आना तो सही है वैक्सीन में, और कोई हेजिटेशन नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती। नॉर्मल फीवर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि आपको अगर झिझक है वैक्सीन लगाने को लेकर कि वैक्सीन लगाने के बाद बुखार हल्का चढ़ेगा, लेकिन उसे घबराना नहीं, वैक्सीन जरूर अवश्य लगवाएं। आप आके जहाँ भी आपको जो कैंप लगे हुए हैं, या सिविल हॉस्पिटल है या अपने टीबी हॉस्पिटल में लगातार वैक्सीन चल रहे हैं, वहाँ पे जाकर आप अपना स्लॉट बुक करा के लगा सकते हैं। अभी जैसे योगेश जी से समय समय पर हम बात भी करते रहते हैं, कैंप के या ब्लड डोनेशन कैंप हो या इस तरह के वैक्सीनेशन कैंप हो। अभी फिलहाल योगेश जी हमारे साथ हैं। योगेश जी, जैसे इस तरह के कैंप आप आयोजन में लगे हुए हैं, निरंतर समाज सेवा में लगे हुए हैं, किस तरह की खुशी होती है और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, जितना ज़्यादा कैंप वैक्सीनेशन लगेगी, खुशी तो होगी भी, देश का बीमारी से छुटकारा मिलेगा। और जनता से तो मैं यही कहना चाहूँगा भी जितना ज़्यादा हो सके वैक्सीनेशन ज़रूर लें, क्योंकि आगे तीसरी लहर की भी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो हर आदमी को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए। जैसे रोटरी हिसार का पर निरंतर प्रयास रहता है कि वैक्सीनेशन कैंप भी आप लगा रहे हैं समाज सेवा में, और ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजन कर रहे हैं। भविष्य में किस तरह के आपकी वो होने वाले जैसे प्लानिंग की, हाँ इस तरह के हमने कार्य करने हैं रोटरी क्लब की हिसार की ओर से? वैक्सीनेशन कैंप तो हमारा लगातार चलता ही रहेगा जी, जो जब भी हमें मौका मिलेगा सरकार की तरफ से हम करवाते रहेंगे। उसके अलावा आँखों के ऑपरेशन का कैंप है, हेल्थ चेकअप कैंप है, बाकी पौधारोपण हो गया, और भी कहीं किसी तरह की भी ज़रूरत समाज को पड़ती है तो रोटरी हमेशा
समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है और समाज की सेवा में। अभी मनोज गर्ग जी हमारे साथ है। मनोज जी, जैसे समाज सेवा से आप लोग करते रहते हैं समय समय पे, जो इस तरह के जैसे कैंप का आयोजन हो रहा है कोरोना के इस दौर में, तो लोगों में आपको क्या लगता है जो पहले की भांति अब क्या लोगों में अवेयरनेस आया है? अवेयरनेस बिल्कुल आया है जी, और इंजेक्शन ये लगवाना चाहिए, वैक्सीन लगवानी चाहिए। बीच में लोगों को काफ़ी बार ये लगता है कि अब तो कोरोना गया, लेकिन ये थर्ड वेव से डर के लोगों में अवेयरनेस है। मैं मेरे स्टाफ की बात करूँ, उसमें काफ़ी लोग ये कहते थे, बोले जी हम इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे बाबूजी, हम ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, क्योंकि बोला ये वैक्सीन से ही कोरोना फैल रहा है। लेकिन उनमें से काफ़ी लोगों को समझाया इस बारे में, उनको बताया कि बेटा ऐसा नहीं है, वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। तो वो कह रहे हैं, बोले बाबूजी हमारे को वैक्सीन लगवाओ, तो उसमें काफ़ी लोगों ने वैक्सीन लगवाई भी है। तो सरकारी तरफ से गाइडलाइन में या फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगाया जा रहा है, तो लोग अभी भी कई लोग झिझकते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? और झिझकना मतलब किस चीज़ में आप? मतलब इस चीज़ को, वैक्सीन लगाने को लेके बुखार ना हो जाए, बीमार ना हो जाए, कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, इस तरह से अभी भी लोगों में भ्रांतियाँ हैं कुछ लोगों में। ये देखिए जी, एक्चुअल में क्या है कि शुरू में इसके बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ फैलाई गई कि इससे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो उससे लोगों में एक, आप और मैं हो तो हम, हमारे अंदर भी एक डर सा बैठ जाता है कहीं ना कहीं, पता नहीं यार क्या हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो हमारी दोनों वैक्सीन बहुत कारगर हैं, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं, और हमें कहीं ना कहीं ये लगता भी है कि भाई अब हम सुरक्षित हैं। तो आपने वैक्सीन लगवा ली? हाँ, मेरे दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं जी, पूरी फैमिली में लग चुकी हैं जी। तो कोई पहले जब आपने वैक्सीन लगा, कोई साइड इफेक्ट कुछ ऐसा महसूस हुआ कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक दिन मुझे हल्का सा टेम्परेचर आया था, यही था, और ऐसा कोई इसका साइड इफेक्ट मुझे आज तक महसूस नहीं हुआ जी। जैसे कि हमने बातचीत की मनोज जी से भी, और लोगों के ये कहना है कि वैक्सीन लगाने के बाद हल्का सा महसूस होता है कि टेम्परेचर होता है, बुखार आता है, लेकिन उससे घबराने की बात नहीं है। आपको आगे जागरूक होकर एक तरह से जितने कैंप है, जहाँ भी वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, वहाँ पहुँचकर वैक्सीन अवश्य लगवानी चाहिए। जैसे सन सिटी के बैंकेट में जैसे हमने एंट्री की है, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे जो अपने स्लॉट बुक करवा के यहाँ बैठे हैं, वेटिंग कर रहे हैं, ताकि इनके जैसे नंबर आएगा उसके बाद वैक्सीनेशन यहाँ पे लगवाएं। उसी के साथ जैसे रोटरी हिसार द्वारा समय समय पर इस तरह के कैंप के आयोजन किए जाते हैं, ताकि जो लोग ज़रूरतमंद लोग हैं और जिन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जो इच्छुक हैं, कई बार कई सिविल हॉस्पिटल में, टीबी हॉस्पिटल में, अलग अलग इलाकों में तो चल रहे हैं वैक्सीनेशन कैंप चल रहे हैं। उसके साथ साथ जैसे कि रोटरी हिसार अपनी दायित्व निभाते हुए अपनी एक तरह से इस तरह के जो सोशल वर्क के काम है समय समय करता रहता है। उसी बीच आज जो ये सन सिटी मॉल के बैंकेट में ये कार्यक्रम चल रहा है, हम बात करते हैं, आइए चलते हैं। अभी जैसे कि ये कैंप का आयोजन किया गया रोटरी क्लब द्वारा, हमारे साथ डॉक्टर विकास पुरी हैं सिविल हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब से जानते हैं कितने के लोग हैं और इस तरह के जो कैंप हैं, क्या रोटरी हिसार तो कर रही है, इसके साथ साथ कितने और जगह चल रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब स्वागत है पहले तो। धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, जैसे रोटरी हिसार द्वारा जैसे समय समय पर कैंप का आयोजन करते हैं, आज का अगर इस कैंप की बात करें, कितने लोगों की रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुकी है और किस तरह की प्रक्रिया है वैक्सीनेशन लगवाने के लिए लोगों के लिए? आज यहाँ पे सन सिटी में रोटरी की तरफ से कैंप है। ये स्लॉट बुकिंग कैंप है। इसमें कल ही ऑनलाइन 250 लोगों की रजिस्ट्रेशन हो गई थी और 250 लोगों का यहाँ पे वैक्सीनेशन होनी है आज। तो जैसे कि पहले ही बुक करवाना इसको? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में स्लॉट बुक हो जाता है। कल जैसे मेरी ड्यूटी राधा स्वामी सत्संग में वहाँ ओपन था, तो वहाँ पे लगभग हमने 1500 करी, वो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होती हैं। आज भी कोवैक्सीन लग रही है अग्रवाल सदन में, प्रोफेसर कॉलोनी में, वहाँ पे ओपन स्लॉट है। देवी वन में ओपन स्लॉट है, यहाँ पे रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, जो उनको लगेगी। डॉक्टर साहब, जैसे आप अलग अलग कैंप में आप शिरकत करने पहुँचते हैं, जैसे देखते हैं लोगों का किस तरह का उत्साह है फिलहाल, अगर अब की बात करें तो वैक्सीनेशन लगवाने को लेकर? अब पहले से बहुत बेहतर है, पहले से बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। पहले हम लोगों के पीछे भाग रहे थे, अब लोग हमारे पीछे भाग रहे हैं। इतना उत्साह है उनमें, बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं और वो वैक्सीनेट करवा रहे हैं अपने आप को, ताकि कोरोना से बचाव हो सके। तो कोरोना से बचाव के लिए अभी जैसे तीसरी लहर की बात बीच बीच में चर्चाएं ये आ रही हैं, उसको लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों को? वैक्सीनेशन कितने आगे बढ़कर आए, लगवाएं, और किस चीज़ की ध्यान रखें, प्रिकॉशंस कौन से लें, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? कोरोना की तीसरी लहर की आशंका हमें ज़रूर है। ऊपर हमारे को डेली वीसीज होती रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि अगस्त के लास्ट में या सितंबर में हो सकता है कि तीसरी लहर आए, और कुछ केसेस बढ़ने कई जगह शुरू भी हो गए हैं, बाहर की कंट्रीज़ में भी, इंडिया में भी। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन हमें ज़रूर कराना चाहिए। उसके साथ साथ एहतियात बरतना चाहिए कि हमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना,